देखिएगा। चलिए देखिएगा, आज जो हम लोग देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ आपका अभ्यास 1.4 देखेंगे। इसमें आपको तो देखना है शांत और अशांत। शांत का क्या मतलब होता है, शांत का क्या मतलब होता है, आज हम देखेंगे तो हमको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। पहले तो एक बार देखिएगा इसको एग्जाम्पल के तौर पे। आप देखिए इधर इधर देखो जी, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, जैसे कि संख्या लिखा गया है एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग कि अगर मान लीजिए अगर एक संख्या, एक बात कह जाए, अगर 2 और 5 अगर किसी संख्या में प्राप्त होता है, ये भी आपको समझना चाहिए कि अगर 2 इसका देखेंगे, ये आपका ये अगर कहीं आपको जैसे लिखा है P/Q, क्या लिखा है P/Q, ये देखिएगा क्या होता है, अंश होता है, और ये क्या होता है, हर होता है। देखिएगा दोनों को मालूम होना चाहिए। अगर ये हर के रूप में ये भी हो, हर के रूप में ये भी हो, तो समझिएगा कि यह क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम देखिएगा अगर मान लीजिए किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग देते हैं तो निश्चित वो संख्या कटेगा। जैसे देख लीजिएगा, अगर हम लोग 5 है, 5 में 2 से भाग देते हैं, कैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 5 में से करें 2 दूना 4, एक आएगा, 10 में लगाओ, 2 5 10। अच्छा बताइए कटा नहीं कटा, कट गया नहीं। यस सर। अगर हम लोग मान लीजिए 17 लिखते हैं ऐसे, 17 में अगर 5 से देखें तो 17 में हम अगर 5 से ऐसे करें, 5 तिया 15 हो गया, बच्चा 2 आया नहीं आया, 10 में लगाओ, 0 लगाओ, 5 चौका 20। अच्छा बताइए कटा नहीं कटा, तो इसका मतलब शांत आपको पता चल गया। समझ आ रहा कुछ? यस। देखिए अगर किसी संख्या के, अब आपको एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, इतना जो बात बताया जा रहा है इसको देखिएगा कि ये कैसे किया जाता है। देखेंगे अगर हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे और भी देख ले इस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 0 संख्या प्राप्त हो, 2 संख्या प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो, अगर ऐसा कहीं कहाँ मिले, इकाई के जगह पे, किसके जगह पे, इकाई के जगह पे अगर प्राप्त होता है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, शांत। क्या है, शांत है। समझ में एकदम से आ रहा है? यस सर। अगर आपके संख्या ऐसे इस जगह पे मिलते न हो तो वो अशांत कहलाएंगे। ये आप फॉर्मेलिटी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और चलते हैं सवाल को देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है 13/31 लिखा है, ठीक। अब 31/25 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड के देखिएगा कितने से करेंगे, 5 से। कितने से, 5 से। 5 छक्का 30, अब 5 दूना 10, अब 5 25, फिर 5 से करिए, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से करिए, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 का नाम 5। अब बता सकते हैं कि इसका कितना आया, 5 बार। क्या बार, 5 बार। तो आप इसमें ऐसा लिखेंगे 13/31/25 देखिएगा बराबर, हम लोग इसका जो हर का बात कर रहा है तो 13 हम लोग यहाँ पे जो आपका लिखा गया है यम पे अगर किसी पे मान रखा जाए तो इसका आपका कहना क्या है कि ये 5 पे घात कितना है, 5 पे घात कितना है, 5 है। तो अब आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि यम पे जैसे 5 की घात ऐसे लिखा है, यम पे ऐसे लिखा रहेगा 5 यम पे घात, ठीक। तो ऐसा है तो इस पे घातना कितना है, 5 है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 13 को 5 से अगर विभाजित किया तो विभाजित हो सकता है। सही है? तो इसको आप कह सकते हैं क्या, ये शांत है। क्या है ये, शांत है। इसको आप देखिएगा, ठीक। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल में देखेंगे हम लोग, लिखा है आपका 17/8। कितना लिखा है, 17/8। अब देखिए 8 का हम लोग यहाँ देखिएगा क्या करते हैं, 8 का इस तरीके से 2 चौक 2 दूना 4, 2 एक करना 2। अब देखिएगा ये आपका 8 आ गया। अब यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं 17 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये हो सकता है।
लेकिन हम लोग यहाँ कर सकते हैं 17 पे 2 पे घात कितना 3, 2 पे कितना घात 3 भी हो सकता है। अगर ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं 2 पे 2 की घात आप गुणे 2 कर सकते हैं। ठीक, अरे भाई 2 पे 2 की घात गुणे 2 पे कर सकते हैं ऐसा। तो आपका ये कहेंगे कि आपका क्या 17 बटे 2 पे 2 की घात बराबर लिखेंगे यहाँ 2 पे 3 की घात कर दो, क्या कर दो तो 17 बटे 2 पे 3 की घात लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि यम जो आपका दिया गया लिखा गया है तो लिखेंगे ए बी की यह क्या है आपका शांत है, क्या है आपका शांत है आपका है। ठीक, चलिए देखिएगा अब हम लोग देखेंगे जो चीज लिखा गया अगला है। तो ये आपको जितना भी लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे दशमलव शांत लिखेंगे, क्या लिखेंगे दशमलव शांत लिखेंगे। हमने देखिएगा लिखा है 64 बटे 455 है, कितना है 455 दिया है। अब देखिएगा इधर इधर देखिए सब लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 2 पे m की घात हो और 5 पे n की घात हो, अगर 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 ऐसी संख्या प्राप्त होती है तो समझना है कि यह दशमलव क्या आपका शांत है, क्या है शांत है। लेकिन कब, जब 2 या मिले या 5 मिले, इन दोनों के बाद अगर कोई अदर संख्या मिलती है तो समझिए क्या है वो अशांत है, क्या है अशांत है। कैसे देखिएगा, अभी आप इसको चेक करके तो देखिएगा मालूम हो जाएगा। तीसरा सवाल आपका है, पहले तो आप लिखिएगा 64 बटे 455 के ना 455, तो 455 को आप काटिए, इसको 5 से काटिए, किन से काटेंगे 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता, तो 5 से काटो, 5 बटे 40, 5 9 45 है, 5 9 45, अब 5 का नाम, अब देखिएगा अब 7 से काटो, 13 7 91 और 13 का नाम सही है ना। देखिए 5 9 45 और 5 का नाम 5, 7 का नाम 7, अब बचा कितना यहाँ 3, तो 7 3 21 और 13 का नाम 13, सही है ना। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ लिखा है 64 बटे 5 गुणे 7 गुणे 13, तो ये लिखेंगे यहाँ 5 के अलावा और भी क्या है संख्या है, इसलिए यह अशांत है। अशांत क्या आवर्ती लिखिए, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको आप काट नहीं सकते हैं। देखिएगा 13 से 4 कभी नहीं कटेगा, 64 काटते रहेगा नहीं कटेगा, इसको भी काटिए नहीं कटेगा, सही है। लेकिन 5 से कटेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ 5 के अलावा और भी संख्या है, 5 के अलावा भी और भी संख्या है। इसके मतलब ये 5 से अगर 5 हो 2 है तो संख्या किसी भी संख्या को काट सकते हैं। अगर आपका 5 के अलावा और 2 के अलावा और भी संख्या मिलेंगे तो संख्या क्या होंगे अशांत आवर्ती होंगे, क्या होंगे अशांत आवर्ती। ठीक, अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब देखिएगा यहां लिखा गया आपका, ये आ गया आपका 15 बटे 100। अब 100 का आप चाहे तो इस तरीके से ऐसे 50 25 5 5, सही है ना। देखिए 2 2 5 5 मिला नहीं मिला, मिला। अब लिख सकते हैं यहाँ 15 बटे 100 बराबर 15। अब देखिएगा 2 पे यम गुणे 5 पे यन, मिला नहीं मिला, तो आप कह सकते हैं 15 बटे
2 पे घात 2, अब 5 पे घात क्या है 2, सही है ना? देखो यस सर। तो ऐसा आपको मिल गया। तो अब इसका मतलब है कि 5, मैंने भी बात किया है कि जब 2 और 5 कहीं मिले तो समझ जाइएगा कि वो शांत दशमलव है। यस। उसका जो प्रसार है वो क्या है? शांत दशमलव है। तो ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो ये मान कर लेना चाहिए आपको। लिखेंगे हम लोग, यह एक शांत दशमलव आवर्ती संख्या है। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? तो देखिएगा कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत सहज सवाल है। अब देखेंगे 29, यहाँ देखिएगा ये आपका ये सवाल हो गया। इसके 5वां सवाल देखेंगे 29 बटे 243, क्या लिखा है? 243। अब देख 343 क्या है? 343 है। अब 343 का आप निकाल सकते हैं क्या? 343 का एल्सियम निकालिएगा तो कितना निकालेंगे? 7 से निकालेंगे। 7 का घन है सर। 7 का निकालेंगे तो 7 चौक 28 बचा 6, 7 नवा 63, 7 सत्ते 7 का नाम। देखिए आपको ये समझ में आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं 29 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब बात क्या कहें अभी कि कोई भी संख्या 2 से अगर कोई 2 और 5 के बाद अगर कोई संख्या मिलती है तो समझ जाइएगा कि वो संख्या 2 और 5 के बाद मिलती है तो समझिए अशांत है। और 2 और 5 मिल जाए तो क्या है? शांत है। लेकिन 2 और 5 के बाद किसी और अलावा संख्या होना भी नहीं चाहिए। अगर हो गया तो अशांत। तो यहाँ देखिएगा 7 7 है तो 7 का मतलब हो गया क्या? अशांत। तो इसमें आपको सबको समझ में आना चाहिए। आप लोग लिखेंगे यहाँ, यह प्रसार के माध्यम से पता चला कि यह 5 और 2 नहीं है, इसलिए यह अशांत दशमलव आवर्ती संख्या है। कौन संख्या है? आवर्ती संख्या है। आवर्ती संख्या है। चलिएगा आपका 5वां हो गया। देख रहे हैं ठीक है? यस सर। चलिए इसके बाद देखेंगे 6वां सवाल 23 बटे 2 पे घात 3 अब 5 पे घात 2। देखिए तो अभी आपसे कहा गया जब 2 पे इस तरीके से मिले, 2 पे 3 की घात 5 पे 2 की घात, यह सर जो वहाँ पे चमक रहा है कहाँ? वहीं, और जो 2 पे 3 की घात लिखी है यहाँ हाँ यहाँ हाँ चलो यहाँ बताएं। हाँ चलिए 23 2 बटे 3 और 5 पे घातांक 2। तो देखिएगा 2 पे 3 की घात और 5 पे 2 की घात है। यह एक शांत दशमलव आवर्ती संख्या है। मतलब ये शांत दशमलव कौन सा है? शांत दशमलव है। ये आपको समझना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे वही चमक रहा है सर जी। ये तो नंबर डाल दे। 6वां था ना? 6वां। चलिएगा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। 800 हाँ सही बराबर वाला और कुछ वाला। चलो चलिए देखिएगा इसके बाद 7वां सवाल देखिएगा 129 बटे 2 पे 2 की घात 5 पे 7 की घात 7 पे 5 की घात। देखिए 2 पे 2 की घात है, 5 पे 7 की घात है। अगर 7 पे 5 अगर 7 न होता
तो ये क्या होता है? शांत होता है। लेकिन हो जाने के नाते क्या हुआ? अशांत हो गया। तो ये लिखा गया 2 पे m की घात गुणे 5 पे n की घात। अगर 2 पे m की घात और 5 पे n की घात है, अगर यह होता तो शांत होता, लेकिन इसमें 7 पे 5 की घात मतलब 7 भी है, 7 भी है, इसलिए यहां लिख दीजिएगा, इसलिए यह अशांत है। क्या है? अशांत दशमलव आवर्ती संख्या। कौन संख्या है? आवर्ती संख्या है। अब तो इतना जो है ये आपका हो चुका। अगला सवाल देखेंगे। चलिए देखिएगा, इसके बाद जो सवाल आपका दिया गया है ये देखिए 6/15 है। इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे 6/15 का आप पहले इस तरीके से, तो 3 5 5 का नाम। लेकिन इसमें एक चीज और आपको देखने को मिल रहा है, ये जो संख्या दी गई है 6 3 से विभाज्य हो सकता है। देखिएगा, तो 3 गुणे क्या लिख सकते हैं? 5। तो ये लिखेंगे विषम संख्या है। क्या लिखेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या का गुणनखंड है, गुणनखंड है, लेकिन यह एक शांत दशमलव आवर्ती संख्या है। आगे समझे? नोट कर लो यार, नोट नहीं किया कर देखा तुम। देखेंगे 9वां सवाल। 35/50 लिखा है। तो पहले आप 50 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 25। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना? 5। ठीक है ना? तो ऐसा आपका हो सकता है। इसको आप भी चाहे तो इसको काट सकते हैं। देखिए 5 गुणे 7 करके अगर हम लोग 2 गुणे 5 गुणे 5 कर सकते हैं। यस सर। तो आप देखिएगा 5 से 5 क्या किया हमने? काट दिया। तो बताइए कितना बचा इसमें? 7/2 गुणे कितना मिला? 5। अभी मैंने क्या कहा था? 2 और 5 मिल जाए तो क्या है? शांत। क्या है ये? शांत है। तो आप लिख दीजिएगा हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 क्या हुआ? प्राप्त हुआ। इसलिए यह एक क्या है? शांत दशमलव आवर्ती संख्या है। ठीक, थोड़ा सा चलने दीजिएगा। हाँ, चलिए देखिएगा 77/210 बराबर लिखेंगे। आप यहाँ काम करेंगे, हर का गुणनखंड कर लेंगे। हर का क्या? गुणनखंड कर लेंगे। तो लिखेंगे 210। आप 2 से काटिए, 2 का नाम 2 और 2 5 10। अब देखिए 2 से तो नहीं कटेगा। अब 3 से काटे, 3 त्रिका 3 5 15। फिर आप देखिए किससे कटेगा? 5 से। 5 7 35 और 7 का नाम देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा गुणनखंड करके देखिएगा। फिर से 2 का नाम 2 0 2 5 10 सही है। और 35 अब देखिएगा, इसको काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 5 15। तो 35 3 105 होता, सही है। फिर देखेंगे 7 5 35 होता, 7 का नाम 7 सही है आपका आंसर। तो अब आप कह सकते हैं यहीं पे 77/210। अब यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं
77/200, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब लिखेंगे इसमें हर का गुणन खंड करने पर प्राप्त संख्या 2 और 5 के दिखाई दे रहा है। यस सर। अतिरिक्त 5 3 और 7 भी है। 3 और 7 भी है। इसलिए यह एक अशांत दशमलव क्या है आपका? आवर्ती है। क्या है? आवर्ती संख्या है। ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए देखिएगा जो ये संख्या दिया गया आपका 13 आपका 3125, लेकिन आपका दूसरा सवाल है इसमें जो कहा कि ऊपर दिए गए जो उपरोक्त जो परिमेय संख्या का जो शांत दशमलव है उसी को लिखना है जो आपका शांत हुआ है, और जो अशांत है उसके बारे में बात करना नहीं है। तो आप लोग लिखेंगे इसमें पहले तो निकालेंगे 3125 का आप गुणनखंड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 5 छक्का 30। अब बचेगा कितना? 5 दूना 10, अब 25। 5 से करिएगा, 5 करना 5 दूना 10, 25। फिर करिएगा 25 पंजे 125, अब 25, अब 5 करना 5। चलिए देखिएगा अब तो इतना आपको मिल गया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे 13 के बटे वैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। समझ आ कुछ? अगर हम ऐसा लिख दे इस तरीके से तो आपको ये समझना चाहिए। तो इसके बटे अगर हम लिख दे क्या? 13/5। क्या लिखे? 13/5। अब गुणे लिखे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5। सही है? ऐसा आप कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इसको काटिए तो कितना? 5 दूना 10 और 10 5 30। सही है? यस सर। आप गुणा करिएगा इसमें तो इसको करेंगे तो 0.5 दूना 10, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। सही है ना? यस सर। देखिए ऐसा आप कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इसमें क्या सुनना है। यहाँ इसका गुणा कर लो तो आप गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ 2.6 लिखो। क्या सुनना है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिख दो। ऐसे लिख दिए 16। अब देखो 16 लिखे तो क्या यहाँ देखो 1 2 3 4 क्या 0 है? 4 है। तो आप देखेंगे कि आपने 16 तो लिख दिया लेकिन 4 अंक पे दशमलव लगाना चाहिए। 1 2 3 4 तो 2 0 आप बढ़ा के ऐसे दशमलव लगा के ऐसे बढ़ा सकते हो। तो इसका गुणा जब कर देंगे, इसका गुणा करो तो सब लोग 2.6 में 16 का गुणा करो तो पहले 26 में 16 का गुणा करो, 26 में 16 का सिर्फ गुणा करो, मात्र गुणा करो जल्दी से। 36 के 6 3 6 3 6 गुना 12 12 3 15 1 6 6 6 6 5 11 के 1 और 2 1 3 4 416। देखिएगा तो बराबर देखिएगा यहाँ देखिएगा आप गुणा किए तो आपका 416 का कितना आ गया? 416। लेकिन यहाँ दशमलव देखिए 1 अंक पे यहाँ है और 4 अंक पे यहाँ, तो क्या अंक हो गया? 5। तो अब देखिएगा जब 5 अंक हो गया तो इसका मतलब होता है कि 0 यहाँ लगाएंगे तो एक 0 और लगाएंगे तो कितना संख्या हो गया? 5। अब दशमलव लगा के हम लोग 0 यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका लिखेंगे शांत। क्या लिखेंगे? शांत। ये आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, यस सर। चलिए देखिएगा अब आ गया आपका 17/8 आ गया। तो 17 में आप लोग एक काम कर सकते हैं, 17 में आप 8 से भाग दे सकते हैं। चमक रहा है सर यूं ही। यहाँ लिख दीजिएगा, नीचे लिख रहे हैं 17/8 में जब भाग देंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी। यहाँ देखिएगा अगर आपको दिक्कत होगा तो 17 में आप 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और यहाँ आपका कितना बचेगा? 1 ले लो, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ
8 का नाम 8, ठीक। Yes. तो बचेगा कितना 2। अब यहाँ 0 8 दूना 16 16 हो जाएगा। अब ये बचेगा 4, 8 पचे 40। 40। देखिएगा आपका क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.125 आपका क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो शांत हो गया। अब आप ऐसा कर सकते हैं, इसको देखिएगा 15 बटे लिखा है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे 15 बटे लिखेंगे 16 गुणे 10 गुणे 10 कर सकते हैं, सही है। यस सर। अब आप जब इसको कर सकते हैं तो इसमें ऐसे कर देंगे, तो 15 बटे आपका हो जाएगा 16, अब गुणे 1 बटे 10 और 1 बटे 10 ऐसा कर देंगे तो बराबर देखिएगा क्या होगा। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो इसको काटना क्या है 15 बटे, तो आप ऐसे काट दीजिएगा। तो यहाँ आप 15 में क्या करेंगे 16 से भाग दे देंगे। कितने में भाग देंगे 16 से। 16 से। तो यहाँ दे रहे हैं देखिएगा 15 में 16 से भाग दे तो 16 से। तो अब आपको 0 लगा के 0 बढ़ा लेना है। तो अब देखिएगा इसको 9 बार ले जाइए, क्या बार ले आएंगे 9 बार ले जाइए। तो 9 बार ले जाएंगे इसमें 16 9 144 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिएगा 6 आ जाएगा। मैंने इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ लिख देंगे 0.9375 बटे 10 दाइयाँ 100 हो जाएगा। इसका भी आप ऐसे कर लेंगे, तो करने के बाद आपको देखिएगा कि जो आएगा मान वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसको आप भाग दे देंगे तो दशमलव तो यहाँ लगा है। यस। अब 2 अंक और आगे लग जाएगा, 2 अंक आगे लग जाएगा 0.009375 आपका ये हो जाएगा, ठीक। यस। ये देखिए आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग लिखते हैं का 23। इसका तो आपको तो सबको पहले से ही पता है कि कितना करेंगे हम लोग। तो इसमें आपको करना क्या है, देखेंगे कि जो संख्या लिखी गई है पहले हम उसको लिख लेंगे, और ये 2 और 3 के बारे में 5 संख्या दी गई है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो जरूर आप बताइएगा, इसको बताया जाएगा, ठीक। यस सर। चलिए देखिएगा ये सवाल आपका जो दिया गया है, ये संख्या को हम लगाने का काम करेंगे। देखेंगे पहला तो आपका कह रहा 43.123456789 दिया है। इसके बटा गिन लो 0 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो आपका 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं 43। अगर इसको हम यहाँ से काट दें, ऐसे इस तरीके से कर दें, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से 5 6 7 8 9 बटे 2 पे 9 गुणे 5 पे भी 9। तो ये हमने पहले ही बता दिया है आपको कि ये शांत है, तो ये आपका शांत है। शांत दशमलव आवर्ती संख्या इसको आप कह सकते हैं बड़े आसानी से। और आगे करेंगे तो आपको ज़्यादा लंबा लगेगा, लेकिन आपको एकदम पता चले 2 और 5 जैसे मैंने बताया था पहले ही। अब आप देखेंगे इसमें देखेंगे संख्या जो दी गई है, ये देखिएगा क्योंकि ये देखिएगा 120 है, मतलब संख्या 1 0 0 इसको बढ़ती गई है। ये देखिएगा चुप बैठने वाली संख्या नहीं है, इसीलिए ये संख्या को हम लोग को हमेशा यही कहेंगे कि जो संख्या मतलब शांत मतलब ना हो उसे हम लोग अशांत कहेंगे। इसीलिए शांत संख्या है। इसमें आपको विचार करना एक ही चीज़ है कि आपका जिसमें इनफाइनाइट जो चलती जाए उसी को हम लोग कहेंगे। दूसरा आपका दिया गया है इसमें तीसरा सवाल में दिया 4.3 देखिए इतना संख्या दिया गया है। अब क्या करेंगे हम लोग 4.3 यहाँ लिखा है 43 दशमलव, आप देखेंगे कि ये बार लगा है, इसमें बार लगने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यस। अब देखिएगा इस पे बार जब लगा है तो कंफर्म ये है कि इसके बार लगा है, तो ये आप इसको कर सकते हैं, इसको बटे में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब P बटे Q के रूप में लिखेंगे तो ये आपका P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब जब लिखने की बात आ जाए तो आपको करना क्या है, इसमें ये देखिएगा अशांत के रूप में है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये जो आपका दिया जा रहा है दशमलव के बाद बार बार करने के बाद देखिएगा P बटे Q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको आप लोग लगाने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक। और कहीं दिक्कत नहीं है, इसको अब लिखेंगे जैसे मैंने क्या कहा था। अभी सवाल आप इसके बाद मैं बताने वाला हूँ, जो हाई स्कूल 9th में आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़े थे आप 4.3
5 पे ऐसे बार लग जाता है, तो वो बराबर हम लोग 10 संख्या मानते हैं। 100 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, और घटाने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होती है उसको घटा लेने के बाद लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो ये संख्या आपको पता है वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो उसको आप लोग लगाएंगे, प्रयास करेंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर, ठीक।